हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर फ्रेंड मोहित मोदी। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं द फिश टेल का सेकंड पार्ट। ओके, नाउ इसके अंदर जो हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे वो है फिशरमैन इन देयर बोट्स। फिशरमैन अपनी बोट्स में। आपको मालूम है फिशरमैन ऑब्वियसली बिना बोट्स के उनका काम नहीं होता फिश पकड़ने के लिए। नाउ सबसे पहले आप इमेजिन करिए अपनी आंखें बंद करके कि एक सी है। सी समझते हैं ना आप लोग? एक रिवर हो गई या ओशियन हो गया, एक सी है बहुत बड़ी जिसके अंदर वेव्स उठ रही हैं। वेव्स आप समझते हैं? इस तरीके की वेव्स आ रही हैं। सपोज करिए कितनी तेज तेज वेव्स आती हैं। लेकिन हमारे फिशरमैन जो है, जिनके पास पैसा ज्यादा नहीं होता, दे डोंट हैव दैट मच मनी, वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को काटकर अपनी बोट्स बनाते हैं जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। इन बोट्स को हम कहते हैं लॉग बोट्स। क्या कहते हैं? लॉग बोट्स, क्योंकि ये लॉग से बनी है। लॉग का मतलब होता है एक पेड़ का तना। ओके, उसको हम कहते हैं लॉग ऑफ वुड। ओके, तो ये है लॉग बोट। अब इस लॉग बोट में फिशरमैन कुछ इस तरीके से फिश पकड़ने के लिए जाते हैं। ओके, नाउ अब इस लॉग बोट की आप जानते हैं स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होगी। इस लॉग बोट की स्पीड होती है 4 किलोमीटर इन 1 आवर। ये लॉग बोट जाती है 4 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में 4 किलोमीटर। ओके, वो भी तब जब विंड इज हेल्पफुल, जब विंड इनकी हेल्प करे। अब आप सोच रहे होंगे विंड इनकी हेल्प कैसे करेगी? तो कभी जब आंधी आती है और आप बाहर जाते हो, अगर आप जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है उस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होती है, क्योंकि विंड आपको पुश कर रही होती है। लेकिन आप उसी डायरेक्शन में जाओगे तो विंड आपको पीछे से आगे जाने के लिए पुश करेगी, आपकी हेल्प करेगी। ओके, नाउ अब ये पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब अभी हमने क्या देखा था कि इन फिशरमैन्स को, ये फिशरमैन 1 आवर में कितनी दूर जाते हैं? 4 किलोमीटर। यहां पूछा है 10 किलोमीटर जाने में उनको कितना टाइम लगेगा। ओके, तो देखिए 1 आवर में 4 किलोमीटर जाते हैं। अब एक काम करते हैं, और एक घंटा और अगर वो आगे जाएंगे, 1 घंटे में तो 4 किलोमीटर पहुंच गए। अब और 1 घंटा चलेंगे तो कितनी दूर और पहुंचेंगे? और 4 किलोमीटर पहुंचेंगे। दैट मीन्स टोटल अगर अपन इसको करें तो 2 आवर्स में दे विल गो 8 किलोमीटर। अब उन्हें और कितनी दूर जाना है? उन्हें अभी 2 किलोमीटर और जाना है। 10 करने के लिए 8 + 2 10 होता है। 2 किलोमीटर और जाना है। अब अपन ने देखा कि 1 आवर में वो जा रहे हैं 4 किलोमीटर। ओके, अब अगर इस 4 का हाफ डिस्टेंस क्रॉस करना हो तो टाइम भी कितना लगेगा? हाफ। सो हाफ का मतलब हम इसको क्या कर देंगे? हम इसको कर देंगे हाफ। दैट इज हाफ आवर में वो जाएंगे 2 किलोमीटर, है ना? तो अब अगर हमसे पूछ रहे हैं 10 किलोमीटर के लिए तो हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा प्लस हाफ आवर इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। दैट इज दैट इज 2 + 1/2 is 2.5 hours is equals to 10 किलोमीटर। मतलब 10 किलोमीटर जाने में उनको कितना टाइम लगेगा? उनको लगेगा 2.5 hours। समझ गए? नाउ जब फिशरमैन अपनी बोट्स में होते हैं, अब अपन जब रोड पर जा रहे होते हैं तो अपन को मालूम होता है अपने को कहां जाना है। पर आपने देखा है कभी कि किसी भी सी के अंदर, यानी ओशियन में, रिवर में, कोई रास्ते होते हैं, कोई रोड्स होती हैं? नहीं होती हैं। लेकिन तब भी फिशरमैन को डायरेक्शंस का पता होता है। ठीक है, वो कैसे पता लगाते हैं? वो विंड और सन और मून की हेल्प से पता करते हैं कि वो कहां है और उनको कहां जाना है। ठीक है, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है सीखने के लिए कि किस तरीके से आप
ओनली विद द हेल्प ऑफ विंड, विद द हेल्प ऑफ सन एंड द मून एंड द स्टार्स आप किस तरीके से डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। नाउ व्हाट अ कैच, ये एक फ्रेज है। ओके, ये कब कहा जाता है व्हाट अ कैच, मतलब जब कोई फिशरमैन कोई बहुत ही बड़ी बहुत ही अच्छी सी फिश पकड़ता है। जैसे आप देख रहे हो ये वाली फिश, ओके, ये इन फिशरमैन्स ने पकड़ी है, तो ये फिशरमैन्स के लिए हम कहेंगे व्हाट अ कैच, मतलब कितनी अच्छी फिश, कितनी बड़ी फिश पकड़ी है। नाउ जब फिशरमैन सी में जाते हैं तो वो एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं, कोई ऐसी जगह जहां उनको लगता है कि अच्छा कैच पकड़ सकते हैं, मतलब अच्छी फिश पकड़ सकते हैं। वो वहां जाते हैं, वहां जाके देन दे स्प्रेड देयर नेट्स। आप देख रहे हो किस तरीके से नेट्स बिछा रहे हैं, उस तरीके से वो अपना नेट स्प्रेड करते हैं। एंड देन दे विल हैव टू वेट, एंड देन दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स, और उसके बाद कई आवर्स तक वेट करते हैं जब तक कि कोई फिश आकर उनके नेट में पकड़ नहीं जाती। ओके, नाउ अब वो तो थी लॉग बोट्स जहां फिशरमैन को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब एक और तरीके की बोट आ गई है मार्केट में, दैट इज मोटर बोट। मोटर बोट क्या होती है, इनके अंदर मोटर्स लगी हुई होती हैं। क्या लगी हुई होती है, मोटर्स लगी हुई होती हैं, और ये मोटर्स लगे होने के कारण सी के अंदर और बहुत दूर तक बहुत जल्दी जा सकती हैं। ओके, फर्दर इनटू द सी, मतलब बहुत दूर तक सी में जा सकती हैं। सिंस दे कैन गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश, और क्योंकि वो ज्यादा दूरी तक जा सकती हैं तो वो फिश भी ज्यादा पकड़ पाते हैं। नाउ दीज बोट्स ट्रेवल फास्टर, ये बोट्स क्या होते हैं, ये बोट्स फास्टर ट्रेवल करते हैं। ओके, नाउ कितनी स्पीड पे ट्रेवल करते हैं, दे स्पीड एट अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। 20 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में ये बोट कितना ट्रेवल कर लेती है, 20 किलोमीटर। ओके, जैसे लॉग बोट कितना कर रही थी 1 आवर में, 4 किलोमीटर, मोटर बोट करती है 1 आवर में 20 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन है, हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर्स, मतलब 3.5 आवर्स में मोटर बोट कितनी दूर तक जाएगी। तो इसको ऐसे करते हैं, 3 को ऐसे लिख लेते हैं 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर एंड हाफ आवर। नाउ ये हो गया 1 + 1 + 1 3.5 आवर्स। अब अपन ने क्या पढ़ा, 1 आवर में ये बोट कितना ट्रेवल करती है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, देन 20 किलोमीटर, देन 20 किलोमीटर। अब क्योंकि ये लास्ट में टाइम हाफ है तो ये भी कितना हो जाएगा, हाफ। 20 का हाफ कितना होता है, 10 किलोमीटर, सो 10 किलोमीटर। अब जब हमसे पूछा जा रहा है कि 3.5 आवर्स में मोटर बोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो हमने यहां पर इनको करना है टोटल, 20 + 20 दैट इज 40, 40 + 20 दैट इज 60, 60 + 10 इज 70। तो 3.5 आवर्स में मोटर बोट कितना ट्रेवल करेगी, 70 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप घर पे अपनी कॉपी में ऐड करके देखिएगा, 70 किलोमीटर आएंगे। ओके, नाउ अब बात आती है, मोटर बोट तो बहुत दूर तक जा सकती है, 20 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल कर लेती है, लेकिन अब एक और चीज है मार्केट में, दैट इज ट्रॉलर्स। इस तरीके का दिख रहा है आपको, ये बड़े होते हैं और कितनी सारी फिश पकड़ते हैं। नाउ अब फिशरमैन जो हैं दे आर वेरी वरिड, वो बहुत ज्यादा चिंता में हैं। क्यों है, बिकॉज देर आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स, ट्रॉलर्स इन द बिजनेस। ओके, अब ट्रॉलर्स बहुत बड़ी मशीन बोट्स बिजनेस में आ गई हैं। किस बिजनेस में, फिश पकड़ने के बिजनेस में। दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन द सी, और ये बहुत दूर तक जाके अपने बड़े बड़े नेट्स को सी में, ओशियन में डाल देते हैं। ठीक है, नाउ दिस वे दे कलेक्ट अ होल लॉट ऑफ फिश लीविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर, और इस वजह से ये बहुत सारी फिश पकड़ लेते हैं
और बहुत ही कम रह जाती हैं हमारे छोटे छोटे फिशरमैन्स को पकड़ने के लिए। नाउ दे ऑल्सो स्टे आउट ऑन द सी फॉर मेनी डेज। ये बोट्स सी में काफी दिन तक भी रह सकती हैं, मतलब उनको रात को लौट के आने की जरूरत नहीं है, उनके पास फूड एंड वाटर सब कुछ अवेलेबल होता है। ये जो बिग मशीन्स होती हैं दे ऑल्सो कैच स्मॉल बेबी फिश। ये छोटी बेबी फिशेस को भी पकड़ लेती हैं जो कि हमारे फिशरमैन के नेट से निकल जाती थी। ओके, जो कि अभी ग्रो होना बाकी है जिन फिशेस का। नाउ फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास। जो छोटे बोट्स वाले फिशरमैन होते हैं वो उनका नेट का साइज ऐसा होता है, आप देख रहे हो नेट का साइज ऐसा होता है, इसमें छोटी छोटी फिश निकल जाती हैं ताकि वो बाद में ग्रो हो सके और फिशेस को बर्थ दे सके और वो बाद में उनके यूज आए, और ओनली बड़ी ही फिश ये लोग कैच करते हैं। ओके, नाउ हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक फिशरमैन हैव केयर्ड फॉर द सी। हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक फिशरमैन ने सी की केयर करी है इस तरीके से कि वो छोटी फिशेस को नहीं पकड़ते हैं और सिर्फ बड़ी ही फिश थोड़ी बहुत पकड़ के उनको सेल करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ के अंदर उनको जो भी चाहिए खाना पीना सब कुछ उनको मिल सके। ओके, नाउ जब से ट्रॉलर्स आए हैं तब से इनके लिए प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि छोटी फिशेस भी नहीं बचती हैं सी में। ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन है, ये अलग अलग तरीके की बोट्स हैं, लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट, मशीन बोट। नाउ एक ट्रिप में मतलब एक बार जाकर आने में ये कितनी केजी फिश पकड़ते हैं वो लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि 1 घंटे में 1 आवर में उनकी स्पीड क्या रहती है, कितनी दूर तक ट्रेवल करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नाउ अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। अब ये पूछ रहे हैं कि हर तरीके की बोट 7 ट्रिप्स में कितनी फिश ला सकती है। तो बहुत सिंपल है, लॉग बोट है, एक ट्रिप में 20 केजी फिश लाती है इन 1 ट्रिप। सेकेंड ट्रिप में क्या होगा, फिर जाएगी फिर 20 केजी लाएगी, थर्ड ट्रिप में फिर जाएगी फिर 20 केजी लाएगी, यानी कि 7 ट्रिप्स में 7 बार 20 केजी लाएगी, 7 टाइम्स 20 केजी लाएगी। दैट इज 7 ट्रिप में 20 इंटू 7 टाइम्स, दैट इज इसको मल्टीप्लाई करिए आप, 0 7 2 जा 14, यानी कि 140 केजी। लॉग बोट 7 ट्रिप में 140 केजी फिशेस लेकर आई। कैसे किया, हमने उसको पर ट्रिप को 7 टाइम्स यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से आप लॉन्ग टेल बोट के लिए करके देखिएगा कि 7 ट्रिप्स में कितनी लाएगी, 600 इंटू 7। आपके लिए ये एग्जाम्पल है, आपको घर पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मोटर बोट कितनी लाएगी, 800 इंटू 7। मशीन बोट 6000 इंटू 7। ओके, सो मूविंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now about how far can a motor boat go in 6 hours। अब 6 hours में कोई भी बोट, कौन सी बोट, मोटर बोट, मोटर बोट 6 hours में कितनी दूरी तक ट्रेवल कर सकती है। तो मोटर बोट का है, ये रही 20 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 आवर में कितना ट्रेवल करती है, 20 किलोमीटर। फिर पूछा क्या 6 आवर्स में, यानी कि फिर वो अगले 1 आवर में कितना करेगी, 20 और करेगी, यानी टोटल 40। तो इसमें भी क्या करना होगा हमें, 1 आवर में 20 किलोमीटर। अगर अब पूछा है 6 आवर्स में, दैट इज 1 इंटू 6 आवर्स इज इक्वल टू 20 इंटू 6 किलोमीटर, दैट इज 0 6 2 12, 120 किलोमीटर इन 6 hours. So motorboat can travel 120 kilometer in 6 hours. Easy है। Now अब हम कुछ और आगे इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे in our next video. For now on, thanks.